तारीख निकल चुकी है, तो जब आखिरी तारीख जब निकल जाए उसके बाद ये सवाल बनता है, या उससे एक दिन पहले तो बनता है, आज नहीं बनता है। जरूर। कोई भी कानून इस देश में अगर आप लाते हैं, भले आपके पास 303 सीटें हो या 150 सीटें हो, जो कि अब आएंगी इनकी, और सरकार में लोग नहीं आएंगे। आपने देखा कृषि संबंधित 3 कानून लाए बिना चर्चा के। अगर आप कुछ लाएंगे इस देश में, बिना संवाद के अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कृषि काले कानून उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको वापस लेने पड़े, माफी मांग कर वापस लेने पड़े। कोई भी कानून आप इस देश में लाना चाहते हैं, बिना लोगों से चर्चा किए मत लाइए। ये लोकतंत्र है। हमारा सिर्फ यही आपसे आग्रह था, और हम जो भी सुधार करेंगे, जो भी आपने गलतियां की अगर उनको भी सुधारेंगे, तो हम चर्चा के बगैर नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है, सबकी सहभागिता से, सबसे चर्चा करके, सबसे संवाद स्थापित करके फिर हम कुछ करेंगे। मैनिफेस्टो में इस तरीके से जिक्र किया है कि अग्निवीर जैसी सुविधाओं को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो खत्म किया जाएगा। क्या अगर गवर्नमेंट आती है तो मौलाना आजाद जैसी स्कॉलरशिप जो बहुत अहम माइनॉरिटीज के लिए माना जाता था, उसको खत्म किया गया है, कांग्रेस उसको बहाल करेगी? अग्निवीर कोई सहूलियत नहीं थी। पहली बात तो अग्निवीर इस देश के नौजवान के साथ और इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ एक बहुत बहुत बड़ा आपराधिक धोखा था। आपराधिक धोखा है अग्निवीर। ये आप फिर से दोहरा रहा हूं, अग्निवीर इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ और इस देश के नौजवान के साथ एक आपराधिक धोखा है। वो हम वापस लेंगे। आपने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के विषय में कहा, स्कॉलरशिप सहूलियत है, नौजवानों के लिए सहूलियत है, उसको वापस लेना गलत है। नौजवानों के लिए, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, मध्यम वर्ग के हो, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए। उनसे सुविधाएं छीनना गलत है। सर क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम पे हम लोग ने जहां जहां हमारी सरकार है वहां हम लाए और आगे भी लाएंगे। उस पर चर्चा भारत सरकार को हमने मजबूर किया कि वो एक कमेटी बैठाई है उन्होंने। वो मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मजबूर किया। जी हाँ, हम लोगों से संवाद करके, लोगों की सलाह मशविरा करके ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लाने के पक्षधर हैं। गलत कह रहे हैं। उसका जवाब सिद्धारमैया जी ने आज बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है, आप भी वो पढ़िएगा। एक और झूठ प्रधानमंत्री जी ने परोसा है। रोज जहां जा रहे हैं, जितनी बार मुंह खोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ उनके मुंह से निकल रहा है। ये अफसोस की बात है। देश के राजा को ये शोभा नहीं देता। आप मुझे बताइए एक व्यक्ति जो कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस के साथ है, लेकिन विदेश में बैठ के अपनी बात रख रहा है और वो भी चर्चा करने के लिए कह रहा है, उसने क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है हमने, या कांग्रेस ने कहीं कहा है कि हम वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे वापस? हमने तो नहीं कहा। ना हम इसके पक्षधर हैं, ना हमने इस पे चर्चा की है। लेकिन मोदी जी को क्या चाहिए? तिनके का सहारा। डूब रहे हैं ना, तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। मैं आपको एक और खुलासा करूं, आप तो जानते होंगे, बड़े पढ़े लिखे पत्रकार हैं। ये वेल्थ इनहेरिटेंस टैक्स जयंत सिन्हा जी जब इनके वित्त राज्य मंत्री थे 2014 के बाद, वो लाना चाहते थे। ये लोग बड़े तड़प रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स लाने को। 2019 में अभी जो निर्मला जी हैं, ये लाना चाहती थी। पिछले बजट में, अभी जो बजट गया उसमें लाने की चर्चा हो रही थी। हम इसका विरोध कर रहे थे। बिना किसी से छीने इस देश में आम लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन ने करके दिखाया है। हमने किसानों का ऋण माफ किया। मोदी जी ने 25 अमीर परिवारों का 16 लाख करोड़ माफ किया। ये फर्क है उनमें और हम। वो 16 लाख करोड़ आप में से कई लोग जो टैक्स देते हैं उनसे छीना गया।
मुझसे छीना गया, सीपी राय जी से छीना गया, अभय दुबे जी से छीना गया, गरिमा जी इनके पति सेना में है, इनसे छीना गया, हम सबसे छीना गया। जो 72,000 करोड़ हमने ऋण माफ किया किसानों का, वो आपसे नहीं छीना गया। हमारे पास अर्थशास्त्री है, इनके पास अनर्थशास्त्री है, ये अंतर है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप